नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि वर्तमान में कौन क्या है यानी 2023 में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को जीके जीएस कोई भी एग्जाम में पूछता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे यूपीपीसी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो आपके प्रश्न पूछा ही जाता है ये सबसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, या आप पूछ सकता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अगर आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति के बारे में, तो ध्यान से देखिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति महिला बनी है ना, 15वीं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है ना। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति को बनाया गया। अगर इसका हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें, जगदीप धनखड़ 14वें राष्ट्रपति बने भारत के। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इन्होंने वेंकैया नायडू, यहाँ पर वेंकैया नाइटेड लिखा गया है, इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के सबसे पहले यानी सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय बीसीसीआई के यानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। बीसीसीआई के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का स्थापना हुआ था 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और बीसीसीआई का सचिव वर्तमान में है जय शाह जी, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया, यानी नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमेश्वर से अय्यर को। परमेश्वर अय्यर को भारत में नीति आयोग के सीईओ बनाया गया। अगर नीति का हम लोग फुल फॉर्म देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के हिसाब से, तो नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना यानी नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समीर वी कामत। समीर वी कामत अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए। DRDO के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय शेयर बाजार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी भारतीय शेयर बाजार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SS मुंद्रा। SS मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार मुंबई स्टॉक के नए अध्यक्ष बने। अगर BSE के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करें, BSE का पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना हुआ था 1875 को। इसका मुख्यालय मुंबई राज्य में यानी मुंबई में स्थित है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए अध्यक्ष बने। अब चलिए अगला प्रश्न के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले इसका मेन फैक्ट्स देख लेते हैं। NSE का पूरा नाम होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। NSE का स्थापना जो हुआ था 1932 को हुआ था। NSE का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच जी सेबी के नए अध्यक्ष बने। आपको बता दें सेबी का पूरा नाम के बारे में, तो
तो सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि हाल ही में फिक्की यानी FICCI फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण चावला को। अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक बनाया गया। अगर फिक्की के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करें तो इसका पूरा नाम हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स ऑफ कांग्रेस एंड इंडस्ट्री। फिक्की का स्थापना हुआ था 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में वर्तमान में स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें कांग्रेस के बारे में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये भी कभी कभी डेट पूछ देता है। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष व्योमस चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, है ना, व्योमस चंद्र बनर्जी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा इसे भी। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? भारत के नए महान्यायाधीश कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, R. वेंकटरमणि। R. वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायाधीश बने। अब अगर इसका मेन फैक्ट्स के बारे में हम बात करें तो R. वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायाधीश बने। 16वें महान्यायाधीश बने है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने। अगर चुनाव आयुक्त के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी बता दें कि राजीव कुमार भारत के पक्ष में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया, यानी इससे पहले चुनाव आयोग का हम लोग में कौन थे? सुशील चंद्रा थे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसमें कहा गया है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये आपका भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। अगर मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो बता दें कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें राष्ट्रपति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने, है ना, 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के नए अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, S. सोमनाथ। S. सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करें तो इसरो का पूरा नाम हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने के सिवान के स्थान लिया है, यानी S. सोमनाथ ने। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, यानी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के चीफ डिफेंस बने हैं। अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें कि भारत के पहले CDS कौन बने थे, तो बिपिन रावत थे। अगर भारत के दूसरे CDS के बारे में हम बात करें तो अनिल चौहान जी, जो अभी वर्तमान में है। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, B.R. चौधरी। B.R. चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें, भारतीय वायुसेना की स्थापना आपका 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना के इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न के बारे में हम लोग देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक आनंद निरीक्षण और सुरक्षा कौन बने?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार। संजीव कुमार भारत के नए वायुसेना नए महानिदेशक बने हैं, संजीव कुमार जी। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है? तो ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, कि भारतीय थल सेना के अभी वर्तमान में इसका प्रमुख कौन है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।